क्या आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि गांव में गरीबों की झोपड़ी में रहने वाली वो माताएं बहनें, एक बार मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में वो देश में भ्रमण कर रहे थे। इसलिए गरीबों को उज्ज्वला योजना का लाभ घर घर में दे दिया। जहां समाज को लूटा, आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आपके बच्चे स्कूल गए तो उनके भविष्य की चिंता कोई नहीं कर पाता था। तो अधिकारी तो हम हुए। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आवास देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, तीसरे चरण के चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है और तीसरे चरण में जिन जिन जगहों पर मतदान होना है वहां के प्रत्याशी एड़ी चोटी करके जान, धन और तन लगाकर जनता के बीच में रम गए हैं। दोस्तों, अभी तत्काल में बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अवधेश सिंह तबारतोड़ रैलियां करते और जनसंपर्क करते दिखते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछले 2 बारों से बनारस लोकसभा सीट का जो समीकरण है उससे इस बार यह समीकरण थोड़ा सा कड़ा होने वाला है। और चाहे वहां के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार बनारस में भी टक्कर कांटे की होने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चले कि आए दिनों लोकसभा क्षेत्र मछली शहर अंतर्गत पिंडरा विधानसभा के ग्राम सभा रामपुर खुटहना में भारतीय जनता पार्टी की बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुआ। बैठक की मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल रहे। स्वागत भाषण में पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि विधानसभा पिंडरा के प्रत्येक बूथ से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराएगी और इस तरह से पिंडरा विधानसभा का 1.5 लाख का नारा पूरा होगा। मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ का कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच जाकर सघन जनसंपर्क करें और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराएं। वह आग्रह किया कि आगामी 25 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता अपना पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे। विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को जनता के बीच में चर्चा करें, जिससे जनमानस में मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सही जानकारी जनता के बीच में हो। भाजपा प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के बीपी सरोज ने कहा कि मैं जन जन तक के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। और कार्यक्रम का संचालन विधानसभा संयोजन अजय उदल एवं धन्यवाद ज्ञापन लोकसभा मछली शहर संयोजक डॉक्टर अजय सिंह ने की। उपस्थित काशी क्षेत्र महामंत्री सुशील त्रिपाठी, संतोष पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़गांव सत्येंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह, सुरेश सिंह, जिला महामंत्री डॉक्टर जेपी दुबे, जिला मंत्री फौजदार शर्मा, संजय राजभर, मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, अजय पटेल, मनीष पाठक, शर्मेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम आश्रय सिंह, रमेश पटेल सहित जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित हजारों संख्या में कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। दोस्तों, बताते चले कि मौजूदा हालात के अनुसार अब 2 चरण के चुनाव बीत गए हैं और तीसरे चरण का चुनाव 25 मई 2024 को होना है और जिसको लेके बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सारे मौजूदा कार्यकर्ता एड़ी चोटी एक करके मैदान में डट गए हैं। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार जनसंपर्क कर अपने कार्यों को बताने के लिए गांव-गांव में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो उसी दूसरी तरफ आईएनडीआईए के भी उम्मीदवार अपने कार्य क्षेत्र और अपनी मनोधारणा और आगे लोगों को भरोसा दिलाने के लिए जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं। अब देखना यह है कि वाराणसी लोकसभा एक तरह तो हॉट सीट है, क्योंकि यहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही चुनाव लड़ते हैं। देखना है कि इस बार फिर से जनता मोदी जी के साथ भरोसा दिखाती है या फिर
कुछ और देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और हुए कार्यों के अनुसार वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे नगरों में धार्मिक स्तर पर भी और लोगों के सुविधाओं के स्तर पर भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं और इन कार्यों के आकलन के आधार पर जनता खुद ही चुन सकती है कि वो किस सरकार में अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, किस सरकार में उनकी बहन बेटियों की इज्जत और भविष्य दोनों सुरक्षित है, किस सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किस सरकार में महंगाई की मार झेलने को नहीं मिल रही है और किस सरकार में हिंदुत्व, सनातन और उनका देश सुरक्षित है और देश की सीमाएं सुरक्षित है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एक बार मतदान करना चाहिए। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या।